हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की जो क्लास है अपन वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से कल वाइंड अप की थी क्लास को, तो वहाँ से आज कंटिन्यू करने वाले हैं। कल का जो टॉपिक था वो था गुप्त वंश की उत्पत्ति। तो गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में अपन ने बात की थी कल कि गुप्त वंश की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में क्या मतभेद हैं। तो आज बात करने वाले हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है और किस किस राजा की क्या क्या उपलब्धि रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक की अगर मैं बात करूं, गुप्त वंश का संस्थापक है फाउंडर, तो इसमें नाम आता है श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त का नाम आता है। इसका जो टाइम पीरियड है आपका वो 275 से और 300 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, 300 ईसा पूर्व ईस्वी तक रहा है। ठीक है, अब इसमें जो इसकी उपाधियाँ हैं, इसकी उपाधि देखने को मिलती है महाराज। जी किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। एक आप नोट करके यहाँ पर डाल लीजिए। और श्री की उपाधि धारण की थी। 2 उपाधि थी और एक कुषाणों के सामंत थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये उपाधि धारण की थी। और अब इसके बारे में बात करने वाले, तो इसके बारे में ये क्या है, कुषाणों के सामंत थे। पहले कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे। क्यों सामंत थे? किस वजह से इस पर अनुमान लगाया गया? क्योंकि ये महाराज जो उपाधि है वो कहीं ना कहीं किसी के अधीन रहता है, वो ही रख पाता है, महाराज की उपाधि धारण करता है। अगर जैसे कोई स्वतंत्र शासक है तो वो क्या है कि महाराज, परम भट्टारक, विक्रमांक आदि बड़ी बड़ी उपाधियाँ रखता है। तो कहीं ना कहीं इससे अनुमान लगाया गया है कि ये कहीं ना कहीं किसी के सामंत थे। और बेसिकली ये कुछ प्रमाण मिले हैं जो कुषाणों के सामंत होने का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, कुषाणों के सामंत थे। इसने अब अगर इसकी बात करें तो गुप्त साम्राज्य का या इसके सिंह का भी विवरण मिला है। एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री इत सिंह ने इसके समय पे क्या किया था? यात्रा की थी। चीनी यात्री सिंह ने भी अपने विवरणों में यात्रा विवरण उसमें और पुराणों में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बेसिकली ये क्या है, इसी के समय पे घूमने आया था, तो ये जानकारी देता है कि इसने श्रीगुप्त ने सारनाथ में एक मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? मंदिर का निर्माण कराया था। और मंदिर का निर्माण कराया था उसकी देखरेख के लिए, उस मंदिर की देखरेख के लिए, उसकी देखरेख के लिए 24 गांव भी दान में दिए थे। ठीक है, तो क्या ये इससे ये बात इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने 24 गांव दान में दिए थे? तो कौन सा था? ये श्रीगुप्त। दूसरा क्या है कि इसकी एक मुद्रा भी मिली है। कहाँ से? बनारस से इसकी
इसकी मुद्राएं मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, मुद्राएं मिली, जिस पर क्या लिखा हुआ है, जिस पर श्री गुप्तस्य तस या गुप्तस्य उत्कीर्ण है। श्री गुप्तस्य या गुप्तस्य उत्कीर्ण है। तो ये उपाधि ये किसके सिक्कों मुद्राओं पे मिली है? ये गुप्त श्री गुप्त की मुद्राओं पर क्या मिल जाएगी? उपाधि मिली है, गुप्तस्य और श्री गुप्तस्य। ठीक है, और इनको ही और इन्हीं मुद्राओं को परमेश्वरी लाल ने श्री गुप्त की राज की मोहर बताया है। मोहर बताया है। ठीक है, तो ये गुप्त, इसका जो दूसरा शासक है घटोत्कच, घटोत्कच, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 300 से 319 ईस्वी तक रहा है। इसने भी उपाधि, हालांकि इसने भी उपाधि महाराज धिराज की उपाधि धारण की थी। इसको स्कंदगुप्त की सूफिया अभिलेख में, किसमें? सूफिया अभिलेख जो रीवा से मिला हुआ है। सूफिया अभिलेख रीवा से मिला हुआ है, रीवा एमपी से मिला हुआ है। मैं तथा प्रभावती गुप्त के रिद्धपुर अभिलेख में, रिद्धपुर अभिलेख में इसको गुप्त वंश का आदिराज या आदि पुरुष बताया गया है। इसके आधार पर इसे घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। तो इसको ये क्या है कि जो पुरावती गुप्ता उसके ताम्रपत्र रिद्धपुर अभिलेख के आधार पर, और जो स्कंदगुप्त है उसके सूफिया अभिलेख के आधार पर इसको घटोत्कच वंश कहा जाता है। यानी इसमें ये माना गया है कि ये जो गुप्त वंश का पहला शासक था, कौन था? इसको इस अभिलेख में इनको पहला शासक बनाया गया है, तथा इसको पहला शासक बताया गया है। परंतु लेकिन समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति से
प्रशस्ति से इसे दूसरा शासक बताया गया है। तो यानी इसको यहाँ से प्रमाण मिलता है कि प्राग परिस्थिति समुद्र के प्राग परिस्थिति के क्या है, ये दूसरा शासक है। अगर समुद्रगुप्त की प्राग परिस्थिति ना होते तो हम इसको ही पहला शासक मानते। ठीक है, तो इसमें ये बस इसके बारे में इतना ही ज्ञात करना है, इसके बारे में इतना ही जानना है कि घटोत्कच का जो वंश है वो 300 से 319 तक है। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। ये किसका उत्तराधिकारी था? ये गुप्त श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। और इसमें सूफिया अभिलेख और प्रभावती गुप्ता के ऋद्धपुर अभिलेख के कारण से इसको आदि पुरुष या आदि राज कहा जाता है, यानी घटोत्कच वंश कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक किस दो बेसिस पर मानते हैं इसको? तो प्रभावती गुप्ता के ऋद्धपुर अभिलेख से और सूफिया स्कंदकर के सूफिया अभिलेख से। और प्राग परिस्थिति ने इसको दूसरा शासक माना है, जो कि एक सर्वमान्य है, जो कि क्या है? एक सर्वमान्य, जो कि सर्वमान्य है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले जो राजाओं के बारे में बात करने वाला है, अगले जो इसके जो 4 और 5 महान राजा हैं उनके बारे में कल से अपन कंटिन्यू बात करेंगे। एक राजाओं के विषय में एक दिन में एक राजा हो पाएगा, तो क्या है कि बड़ा है थोड़ा सा, है ना। तो अगर आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास को बाइंड अप अभी कर दें, और जो आगे की क्लास रहेगी वो कल से कंटिन्यू रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और तैयारी जोरों शोरों से करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।